तो ठीक है, हम लोग ओथेलो के एमसीक्यू कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि डेस्डिमोना के जो फादर हैं वो कौन है, ब्रावेंसियो। तो ये इजी क्वेश्चन है और आप सभी को पता है ब्रावेंसियो का प्रोफेशन क्या है, बताइए ब्रावेंसियो क्या है। ये सीनेटर है। सीनेटर का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे विधायक होते हैं अपने यहाँ, ठीक है, विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, ठीक है, तो उसी कैटेगरी में जो है ये लोग आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब विच कैरेक्टर रिक्रूट्स इयागो टू ऊ डेस्डिमोना फॉर हिमसेल्फ, कौन सा? रोडेरिगो। ये हम पहले कर चुके हैं, आप सभी को पता है। जब आप पहला, बहुत सही, एक्ट 1 सीन 1 जब आप देखेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि ओथेलो जो है ये इयागो बात कर रहे होते हैं रोडेरिगो से, और इन लोग का यही प्लान है। रोडेरिगो उसमें अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं और आप सभी को पहले ही एक्ट और सीन में ये पता चल जाता है कि ओथेलो के साथ भाग चुकी है कौन, डेस्डिमोना, ठीक है। तो अब उसके बाद भी ये भी पता चल चुका है कि दे बोथ हैव मैरिड सीक्रेटली, उन्होंने सेक्रेटली मैरिज भी कर लिया है, शादी भी कर ली है। तो अब उसके बावजूद भी जो रोडेरिगो है ये उनसे, आप कह लीजिए, कहते हैं ना सिंगल साइडेड लव, तो इनका प्यार है इससे, डेस्डिमोना से, और ये सिंगल साइडेड लव है इनका, ठीक है। अब भी इनके मन में इच्छा है कि अगर ओथेलो से किसी भी प्रकार से डेस्डिमोना का अलगाव हो जाए, ठीक है, तो मैं डेस्डिमोना के साथ शादी करने के लिए तैयार हूं, ठीक है, चाहे डेस्डिमोना ने शुरू में मुझे नहीं अपनाया तो क्या हुआ। तो इसके लिए ये हेल्प ले रहे हैं किसको, किसका, इयागो का, ठीक है। और इयागो को ढेर सारे पैसे जो भी जरूरत हो रहा है दे रहे हैं ये, और इयागो इनकी मदद करने वाले हैं डेस्डिमोना को इनको प्राप्त कराने में, ठीक है। तो ये है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भाई आप लोग अपनी तरफ से माइक आप रखें, जब आपको बोलना हो तभी ऑन करें। हु डज ओथेलो अलाउ टू ब्रिंग डेस्डिमोना टू साइप्रस, ठीक है। ओथेलो किसको, हाँ, किसको बोलते हैं कि आप डेस्डिमोना को लेके साइप्रस आइए, ठीक है। तो किसको बोलते हैं भाई, इयागो को बोलते हैं, ठीक है। ये इजी है और आप सभी को पता है कि इयागो कौन, इयागो का पोस्ट क्या है, एनीवन फ्रॉम द ग्रुप। इयागो इस समय किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं वेनिस की आर्मी में? फ्लैग बीरर, ठीक है। लेकिन जो एग्जैक्ट वर्ड है उसके लिए वो है इंसाइन, ENSIGN, ठीक है। तो ये एक प्रकार का पोस्ट होता है जिस पोस्ट पे है ये, ठीक है। बहुत ही हाई लेवल का पोस्ट नहीं है ये, हाँ, लेकिन आर्मी में एक, जो भी सेना में एक पोस्ट होगा और उसमें इस पद पे है ये। इनका काम होता है फ्लैग को बियर, फ्लैग को लेके चलना, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इवेंट डिलेज ओथेलो अराइवल ऑन साइप्रस। ओथेलो का जो अराइवल है साइप्रस में, वो कौन सा इवेंट है जो डिले करता है, ठीक है, बताइए। अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आप बहुत आराम से बता देंगे, बताइए। इसका आंसर होगा डी, स्टॉर्म। अब फिर समझ लीजिए, यहाँ थोड़ा सा आपको बात समझना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ कि ये भाई ओथेलो साइप्रस क्यों आते हैं, क्या जरूरत पड़ गई इनको साइप्रस आने की? आप सभी को पता है ओथेलो अभी कहाँ रह रहे हैं, वेनिस में। तो इनको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ये साइप्रस आए हुए हैं? एनीवन फ्रॉम द ग्रुप? Why has Othello visited Cyprus? What was the need of it? सर तुर्क ने आक्रमण किया था तो ड्यूक ने उन्हें कहा था साइप्रस जाने के लिए। ओथेलो ने उन्हें या अपनी वाइफ को लाने के लिए बोला था सर। बिल्कुल। तो होता क्या है कि आप सभी को पता है कि तुर्कों ने आक्रमण कर दिया है, ठीक है। तो जो टर्किश आर्मी है उन्होंने आक्रमण कर दिया है किसके ऊपर, साइप्रस के ऊपर। और साइप्रस किसका पार्ट है, वेनिस का ही पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए जो है इनको भेजा गया है कि आप साइप्रस जाइए और जो तुर्कों की आर्मी है उससे साइप्रस की रक्षा करिए,
ठीक है, ये पूरा हुआ है। लेकिन जब ये साइप्रस ओथेलो जाते हैं तो ध्यान दो कि अब ये जाते हैं और वास्तव में ये जो मतलब जो लड़ाई फाइट होने वाली है, फाइट की बजाय ज़्यादा बेहतर होगा कि आप कह लो कि छोटा मोटा जो भी वार होने वाला है, ठीक है, तो ये कैसे होने वाला है, ये नवल वार है, यानी पानी में लड़ाई होगी, समुद्र में, सी। तो अब उसमें क्या होता है कि जब ये जाते हैं लड़ने के लिए, उसी दौरान क्या होता है कि जो एक स्टॉर्म आ जाता है, और स्टॉर्म आ जाने की वजह से जो टर्किश आर्मी होती है वो पूरी तरह से उस स्टॉर्म में बह जाती है, कह लीजिए, या तबाह हो जाती है। और इस तरह से ओथेलो को कोई लड़ाई लड़नी भी नहीं पड़ती है और ये चले आते हैं। ठीक है, इस तरह से बिना लड़ाई लड़े ही क्या हो गई है, विक्टोरियस हो गए। ये कहानी, इतनी बात समझ में आ गई सबको कि कोई लड़ाई लड़नी नहीं पड़ी और बिना लड़ाई लड़े ही क्या हो गए, ये युद्ध में विजयी हो गए, क्योंकि स्टॉर्म की वजह से क्या हो गया, जो टर्किश आर्मी है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। क्लियर है सभी को? यस या नो बोलते रहिए भाई। यस सर। थोड़ा काफी दिन बाद हम भी आए हैं तो थोड़ा धीरे धीरे लय में आ रहे हैं, तो आप लोग अपनी तरफ से बिल्कुल भी हौसला अफजाई में कमी न रखें। हाउ डज कैसियो फील अबाउट डेस्डिमोना? कैसियो डेस्डिमोना के बारे में क्या सोचता है, कैसा फील करता है, बताओ। ये क्वेश्चन शायद हो चुका कि नहीं हुआ, चलो ठीक है, बताओ। सी इज अ गुड ऑनरेबल वुमन सर। ए अच्छा, लव नहीं करता है ये? नो सर। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप सभी को। मैंने कैसियो और डेस्डिमोना के जितने एपिसोड हैं, बहुत ढेर सारे एपिसोड हैं, उसको मैंने सीडी नाम दिया है। ठीक है, सीडी एपिसोड आपको खूब मिलेगा। तो ये जो सीडी एपिसोड है उसमें एक एपिसोड ऐसा है जहां पे डेस्डिमोना ये कहती है कि मैं कैसियो से लव करती हूँ। ठीक है, अब आप कहोगे सर कैसे कहती है, तो मैं आपको लाइन पढ़ के बताता हूँ। और देखिए, बहुत ही, जब अब हम पढ़ा रहे हैं तो आपको बहुत डीप जाना है, ठीक है, और कम से कम ये 4 पेज को तो बहुत ही डीप जाना है। तो ये क्या कहती है, ये कहती है कि मैं लव करती हूँ। ठीक है, तो अब बताओ भाई, हम आपकी बात कैसे माने कि वो लव करती है कि नहीं करती है। उस लाइन में इसलिए सीधे बोलती है, देखो मैं लाइन पढ़ रहा हूँ। होता क्या है कि एक सीन ऐसा है जिस सीन में ओथेलो बहुत खींच के तमाचा मार देते हैं। किसको? डेस्डिमोना को। क्या आप सभी को पता कि डेस्डिमोना को ओथेलो स्लैप करते हैं प्ले में? एनीवन? यस सर। जब डेस्डेमोना कैसियो के लिए बोलती है कि उसे फिर से लेफ्टिनेंट बना लिया जाए, बार बार कहती है उस टाइम, तो स्लैप कर देते हैं कि कोई और भी बात हाँ है। और आपको पता है, जब वो स्लैप करते हैं उसके पहले डेस्डिमोना कही क्या रहती है? एक्चुअली डेस्डिमोना को इस बात के लिए नहीं स्लैप करते हैं कि तुम जो है, वो बार बार कह रही थी कि नहीं उन कैसियो को लेफ्टिनेंट बना दो। वो इस बात के लिए स्लैप करते हैं कि डेस्डिमोना कुछ ज़्यादा एडवांस स्तर पे चली जाती हैं कैसियो के लिए, कि कैसियो को जॉब उनकी फिर से मिल जाए। और एक लाइन डेस्डिमोना बोलती है कि इट एटोन देम फॉर द लव आई बियर टू कैसियो, अ मोस्ट अनहैप्पी वन, आई वुड डू I would do much it atone them for the love I bear to Cassio। ठीक है, तो ये जो लाइन बोल रही है ना, वो लव का सेंस वास्तव में जो डेस्डिमोना का वो वाला लव नहीं है जो कि एक हस्बैंड वाइफ या एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में होता है। ये लव का मतलब आप कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को जब हम लाइक करते हैं, दैट सेंस इट वाज देयर। तो अब यहाँ पे ओथेलो इस चीज को बहुत गलत समझते हैं, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं, मैं आपको अभी प्ले में दिखाऊंगा कि ऐसी चीजें मुझे, तो मैंने जब प्ले को बहुत डीप में पढ़ा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि डेस्डिमोना का जो लैंग्वेज है, या डेस्डिमोना जिस तरीके से ओथेलो से बात कर रही हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि ओथेलो कन्विंस हो जाते हैं कि नहीं, जो कैसियो है उसका जरूर कुछ ना कुछ मेरी वाइफ के साथ जो है चक्कर चल रहा है।
अभी हम आपको अलग अलग सीन दिखाएंगे कि कैसे मतलब ऐसा उनको फील होता है। मुझे कई बार ऐसा, मैं तो जब पढ़ा तो मुझे लगा कि भाई कोई भी एक पर्सन है, अब आप दोनों के उम्र का भी फासला देखिएगा। जब आप ओथेलो की बात करेंगे, कैसियो की और बात करेंगे डेस्डिमोना की, तो डेस्डिमोना की एज मुश्किल से 18 या 20 के आसपास है। और जब ओथेलो की आप बात करते हैं तो ओथेलो के लिए एक लाइन आया हुआ कि ओल्ड, तो वो एजेड भी है, वो अपने मिडिल एज में है, मतलब 40 से 50 के बीच में होगा, या 35 से 40 प्लस ही समझिए आप। ठीक है, तो उसके सोचने का तरीका और डेस्डिमोना के सोचने का तरीका हमेशा अलग होगा, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देयर मेच्योरिटी। तो उनके मेच्योरिटी में भी डिफरेंस है, तो वो चीजें यहाँ पे काफी चीजें वो करेगा। तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली आप प्ले को समझेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि हाउ डज कैसियो फील अबाउट डेस्डिमोना। तो हियर यू ऑल आर राइट, पहला वाला ऑप्शन होगा कि सी इज अ गुड ऑनरेबल वुमेन। ठीक है, और कैसियो बिल्कुल भी प्यार करने की कोई फीलिंग उनके अंदर नहीं है, क्योंकि कैसियो को प्यार करने के लिए यदि आप पहली लाइन ही पढ़ेंगे, आप सभी से एक क्वेश्चन है मेरा कि क्या कैसियो की कोई पत्नी है? एनीवन? डज कैसियो हैव वाइफ? नो सर। इमिलिया नो वाइफ है सर। कैसियो की, ऐसा मत कहिए। बियांका ब्लड है बियांका। मिस्ट्रेस है सर, जो मिस्ट्रेस। बियांका है वो वाइफ नहीं है, सी इज मिस्ट्रेस। प्लीज मिस्ट्रेस। अब मिस्ट्रेस को देखिए, आप लोग बिल्कुल भी शर्माइएगा नहीं, लिटरेचर के स्टूडेंट हैं और सब चीज है तो बताना पड़ रहा है। प्रॉस्टिट्यूट, और इसके लिए एक वर्ड है जो बार बार यूज हो रहा है, वो मैं बता रहा हूँ, होर। तो ये चीज है वो। ठीक है, अब ये तो बियांका है, लेकिन वास्तव में इनकी वाइफ है कि नहीं है? अगर आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ दे या इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन पूछ दे, तो आप क्या जवाब दोगे? तो आप यदि बोल दिए नो, तो यहाँ पे आप गलत हो जाओगे, क्योंकि वास्तव में वाइफ है, लेकिन हमको वाइफ से कहीं मिलवाया नहीं जाता है। अब मैं एक लाइन पढ़ रहा हूँ, और ये इयागो की लाइन है, बिल्कुल एक्ट 1 सीन 1 में एकदम शुरू में ही है, जब इयागो बहुत ज्यादा नाराज हैं किसके ऊपर? ओथेलो के ऊपर, और साथ ही साथ नाराज हैं कैसियो के ऊपर। कैसियो के ऊपर इसलिए नाराज हैं क्योंकि कैसियो को लेफ्टिनेंट बना दिया गया है, और वास्तव में लेफ्टिनेंट बनना किसको था? इयागो को, ऐसा इयागो सोचते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एक लाइन है, ये एकदम चौथा ही स्टेटमेंट है, चौथा ही डायलॉग का पार्ट है, और उसमें हम थोड़ा बड़ा डायलॉग है ये। जैसे उसमें एक लाइन ये भी कि आई नो माई प्राइस, आई एम वर्थ नो वर्थ अ प्लेस। ठीक है, फिर और हम आगे बढ़ते हैं और ये लाइन बोल रहे हैं, आप देखिए कैसियो के बारे में क्या बोल रहे हैं, ये एग्जाम में आपके आ भी सकता है। वन माइकल कैसियो, उसके ऊपर से अ ग्रेट अर्थमेटिशियन। ये माइकल कैसियो को क्या बोलते हैं? अर्थमेटिशियन। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि हु हैज बीन कॉल्ड एज अर्थमेटिशियन, तो हियर द आंसर विल बी कैसियो ओनली। अ ग्रेट अर्थमेटिशियन वन माइकल कैसियो, अ फ्लोरेंटाइन, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? फ्लोरेंस के रहने वाले हैं। अ फेलो ऑलमोस्ट डैम्ड इन अ फेयर वाइफ। ध्यान दो क्या लाइन है, अ फेलो ऑलमोस्ट डैम्ड इन अ फेयर वाइफ दैट नेवर सेट अ स्क्वाड्रन इन द फील्ड, nor the division of a battle knows more than a spinster unless the book is theory। यानी ये कैसे आदमी है कैसियो, मतलब इनको केवल बुकिस नॉलेज है, इनको कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। ऐसा कौन कह रहे हैं? इयागो कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई इनको तो सेना की टुकड़ी को डिवीजन कैसे किया जाए ये भी नहीं पता है, स्क्वाड्रन को कैसे चलाया जाए ये भी नहीं पता है। और सबसे जो लाइन में बोलना चाहता था, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि अ फेलो ऑलमोस्ट डैम्ड इन अ फेयर वाइफ। तो यानी ये यहीं पे क्लियर हो गया है कि ये पर्सन जो है इनकी एक सुंदर सी पत्नी है। ठीक है, यानी इनकी शादी हो चुकी है, लेकिन हम पूरे प्ले में केवल हम बियांका के बारे में ही जानते हैं, जो कि इनकी मिस्ट्रेस हैं, जिनके पास ये जाते हैं उनके पास आते हैं, और इनकी वाइफ का कहीं भी हमें इंट्रोडक्शन नहीं दिया गया है, सिर्फ पहली बार हम जान पाए हैं इयागो की स्टेटमेंट से। तो ये क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर?
यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते। देखिए बहुत डीप जाके मैं बता रहा हूँ, और इतना डीप जाके बताने के बाद यदि उत्साह न नजर आया और सुबह सुबह आपको लगे कि आप नींद से कैसे जग गए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो, बियांका तो आप समझ ही चुके हो कि ये मिस्ट्रेस है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वाई डज कैसियो बिकम ओथेलो लेफ्टिनेंट? ठीक है, कैसियो ओथेलो का लेफ्टिनेंट कैसे बनता है? ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं भाई। देखिए इसमें आप डिलीट मेथड का इस्तेमाल करिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर कहीं नहीं दिया है बुक में, ठीक है। तो जब आंसर एग्जैक्टली नहीं मिलता है तो हम डिलीट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और देखिए इसमें क्या हो सकता है। बिकॉज ऑफ प्रायर सक्सेस इन बैटल, बिकॉज ऑफ हिज हाई सोशल पोजिशन, बिकॉज कैसियो इज द अपोजिट ऑफ ओथेलो, बिकॉज ओथेलो डज नॉट ट्रस्ट इयागो। बता सकते हैं आप लोग इसमें से आपको क्या लग रहा है ऑप्शन? ए या फिर सी? ऑप्शन ए। या देखिए सक्सेस की बात तो अभी हमें कहीं नहीं पता चला है पूरे प्ले में। और हाई सोशल पोजीशन भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो सब भी हमें कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन यहाँ पे है, और इयागो के ऊपर ट्रस्ट न करने की जो बात है, सुन लीजिए एक मिनट। इयागो के ऊपर जो ट्रस्ट न करने की बात है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरे प्ले में सबसे ज्यादा यदि ओथेलो किसी के ऊपर ट्रस्ट करता है, एनीवन फ्रॉम द ग्रुप, पूरे प्ले में अगर सबसे ज्यादा ओथेलो किसी के ऊपर ट्रस्ट करता है तो कौन है बताओ भाई? इयागो। तो अब इसमें ऑप्शन जो है डिलीट मेथड का इस्तेमाल करने पे सी है, ठीक है। तो आप सी मेथड को ही मानो कि ओथेलो जैसी ही कुछ क्वालिटीज उसके अंदर होंगी, ठीक है। और इसलिए जो है उन्होंने जो है इनको बोल दिया भाई, इन्हीं को बना दिया लेफ्टिनेंट, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति अपना अगर किसी को सबऑर्डिनेट बनाता है या अपने जैसा कोई पद देता है, तो अपनी जैसी क्वालिटीज खोजता है। तो ओथेलो को ये लगा होगा कि कैसियो मेरा बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, तो इसलिए इन्होंने इनको बना दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ अपोजिट का मतलब क्या है? अपोजिट का मतलब कि आप ही की जैसी कोई क्वालिटी वाला पर्सन हो, ठीक है। यहाँ पे वो सेंस है, ठीक है। जैसे आप किसी को मान सको कि हाँ ये मेरे टक्कर का पर्सन है, कुछ ऐसा, ठीक है। और बाकी जो तीन ऑप्शन है ना, वो कुछ चूंकि हमें क्लियर जानकारी नहीं है, तो जो चीज जानकारी नहीं तो उसे तो हम ले नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे डिलीट मेथड का ही इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप जो क्वेश्चन था मुझे मिला तो मैंने कहा शामिल करते हैं, ठीक है। तो अभी सबको समझ में आ गया है कि इसका ऑप्शन सी होगा। और कुछ ऑप्शन जो है हमें सिर्फ फैक्ट के सहारे नहीं, कुछ डिस्कशन के सहारे भी लेके चलना है कि नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा। तो ये डिलीट मेथड यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दीज बेस्ट समराइजेज इयागोज व्यूज ऑफ वीमेन? ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ये कहानी में मैंने नहीं पढ़ाया है, और ये क्वेश्चन जो है बस इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर आप गेस कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो इसको बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बस एक समझ लो कि वो क्या सोचता है। तो बस इतना समझो कि इयागो का जो व्यूज है वुमेन के बारे में वो बहुत अच्छा नहीं है। वो मानता है कि जो है विमेन जो है बहुत ज़्यादा तारीफ करने के लायक नहीं है और कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसमें जो इसका आंसर होगा बेस्ट होगा वो सी होगा, ठीक है। तो बस आप इसे जो है ऐसे ही टिक कर लें, और बस ये जान लें इसमें जो आंसर में ऑप्शन है ना इनको आप तैयार कर लें, ताकि अगर एग्जाम में आएगा तो इसको यही आप जवाब दे देंगे, ठीक है। नैगिंग का मतलब आप लोग को पता है, एनीवन, ये थोड़ा सा सिनोनिम भी तैयार हो जाए आपका। नैगिंग, एनीवन, नैगिंग का मतलब क्या होता है? टू हैरस समवन फॉर समथिंग, मतलब कोई बहुत आप झगड़ालू एग्जैक्टली नहीं कहेंगे, जिद्दी टाइप का व्यवहार कह लीजिए, और कोई चीज जरूरत नहीं भी है। जैसे फीमेल के बारे में अक्सर कहा जाता है कि उनको गोल्ड बहुत प्रिय होता है, तो अब उन्होंने हस्बैंड से कह दिया कि नहीं हमको तो इस बार चाहिए, हमको रिंग चाहिए, चाहे गले का माला चाहिए,
तो जो भी वो बोल सकते हैं, नेकलेस चाहिए, ब्रेसलेट चाहिए, और उसके लिए जिद करना बहुत ज़्यादा। तो नैगिंग कुछ उसी प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक में आएगा, ठीक है, कि किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जिद करना, ठीक है, और ज़बरदस्ती मनवा लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम। विच ऑफ दीज इज ओथेलो नॉट इनसिक्योर अबाउट, ठीक है, ओथेलो इनमें से किस चीज को लेके इनसिक्योर नहीं था, एनीवन? तो देखिए, पहला ऑप्शन है हिज पोजीशन एंड रैंक, हिज रेस, हिज रफ मैनर्स, हिज एज। तो आपको पता है कि एज उसकी ज्यादा थी, ठीक है, रफ मैनर यूज करता था, हिज रेस, ये सारी चीजें जो है उसके पास थी। तो किस चीज को लेके वो बहुत ज्यादा वो नहीं था? एनीवन फ्रॉम द ग्रुप, सोचिए और बताइए। तो आप अगर एक्चुअली ये ना, आप जब ओथेलो का सबसे लास्ट वाला जो आप पढ़ेंगे सबसे लास्ट में, अभी मैं उसको बताऊंगा अभी आपको, जब सबसे लास्ट में ओथेलो का जो स्टेटमेंट है प्ले में, ठीक है, सबसे लास्ट वाला, सबसे प्ले के एंड में, उसके ठीक पहले वाला सेकेंड लास्ट स्टेटमेंट, ठीक है, तो उसको आप लोग पढ़िएगा। उसको जब आप पढ़ेंगे तो बहुत लंबा है, बड़ा सा, उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। वो एक्चुअली अपने रेस को लेके, आप सभी को पता है कि वो किस जात प्रजाति का था, मूर प्रजाति का था। और मूर कहाँ के रहने वाले हैं? एनीवन फ्रॉम द ग्रुप, ये पहले भी बताया जा चुका है। नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है, ठीक है। अब ठीक है, तो अब यहाँ क्या है ना कि वो इनसिक्योर इन सब चीजों को लिए ही था, ना कि वो अपने पोजीशन और रैंक को लेके कभी उसकी चिंता नहीं थी, ठीक है। तो आपका जो इसमें बेस्ट ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन होगा, ठीक है। वो अपने रेस को लेके था, मूर था। तो अब जब लास्ट में आप प्ले एंड होता है तो वहां पे वो बताता है, कहता है कि मेरे रेस को लेके मेरे ऊपर कोई ब्लेम ना करना, ठीक है, अलग अलग चीजें वो बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एज है, एज को लेके चिंता उसकी हो सकती है, रफ मैनर्स को लेके हो सकती है, क्योंकि वो रफ मैनर को लेके भी डेस्टिमोना से बात करता है कि मैं इस तरह से व्यवहार करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अंदर से बुरा हूँ। तो इन सारी चीजों को सोचता है, लेकिन वो अपने कभी पोजीशन और रैंक की चिंता नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि वो जानता है कि आई एम अ वेरी टैलेंटेड गाय, और मैं मेरे पोजीशन और रैंक को कोई इतनी आसानी से ले नहीं सकता है, ठीक है। और कभी ऐसा पूरे प्ले में ऐसा कोई सीन भी नहीं आया जहां पे उसको कहीं खतरा हो उसके रैंक और पोजीशन को लेके। तो ये थोड़ा सा, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़ा सा सोचने वाले होते हैं, लेकिन यदि अभी आपने सोच लिया तो फिर ये बाद में कभी भूलेंगे नहीं। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है, करेक्ट। थोड़ा सा फास्ट हमें होना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी जल्दी बताएं भाई। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दीज डज इयागो नॉट साइट एज अ मोटिव फॉर हिज रिवेंज? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले टेस्ट में दे चुका हूं, मैं देखता हूं आप में से कौन बताता है फास्ट। इयागो इसमें से किस चीज को जो है मोटिव नहीं मानता अपने रिवेंज लेने का? तो ये रिजेक्शन फॉर हिम। ए नंबर है सर। अब सभी देखो, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको नॉट समझना पड़ेगा, यानी ये समझना पड़ेगा कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो मोटिव हो सकती हैं, ठीक है, और जो नहीं होगा वही आंसर होगा। तो आपको पता है सभी जो ओथेलो जो है, हाँ यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओथेलो जो है बीच में जो है ऐसा हम मतलब र्यूमर मिलता है कि ओथेलो का इमिलिया के साथ संबंध है। और इमिलिया कौन है? ये वाइफ है किसकी? इयागो की। तो नाराज हो सकता है, बिल्कुल नाराज हो सकता है। हिज बिटरनेस एट नॉट गेटिंग प्रमोटेड, इसके लिए भी वो नाराज था क्योंकि उसका प्रमोशन नहीं हुआ था। हिज एनवी एंड हेट ऑफ कैसियो, ये तीनों बातें सही हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन कौन सही होगा? बी वाला जो है सही नहीं है, इसलिए आंसर कौन करेक्ट होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हाउ डज इयागो गेट कैसियो टू क्वेरल विद रोडेरिगो? इयागो कैसे कैसियो का क्वेरल करवाता है रोडेरिगो से? इसके लिए क्या प्लान करता है? बताओ भाई, इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है? बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट। Yes, वो क्या option B. करता है कि वो कैसियो को ड्रंक, आपको पता है कैसियो को एक मतलब जैसे हर व्यक्ति कोई ना कोई कमजोरी होती है, तो कैसियो की बहुत बड़ी वीकनेस होती है क्या? लिक्वर।
तो ये लिक्वर यानी जिसे आप लोग अभी क्या बोल लीजिए अल्कोहल बोलते हैं, शराब बोलते हैं, तो ये जो है बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने के शौकीन हैं और इनके सामने यदि अल्कोहल आ जाए तो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो ये क्या करते हैं भाई, यागो को ये लगता है कि अगर हम कैसियो को उसके पद से हटवाना चाहते हैं तो हमें कैसियो को सबसे पहले उसके होश से बाहर करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया कि कैसियो को सबसे पहले भाई लिक्वर पिलवाई जम के और उसके बाद से फिर रोड्रिगो को भेज दिया कि जाओ तुम झगड़ा करो। तो आप ध्यान रखना कि रोड्रिगो और कैसियो की यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना है कि जो रोड्रिगो हैं और कैसियो हैं इनकी फाइट यहाँ पे जो हुई है पहली फाइट हुई है, इसके बाद भी अभी एक फाइट होनी है। तो इस फाइट का निष्कर्ष क्या निकला? इस फाइट का निष्कर्ष ये निकला कि यागो अपने प्लान में सफल हो जाते हैं। और क्या सफल हो जाते हैं? इस फाइट के बाद क्या हो जाता है कि ओथेलो बहुत गुस्से में आते हैं और आने के बाद देखते हैं कि भाई आपके जो कैसियो साहब हैं ये लड़ाई लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं दूसरे से, तो ये बहुत नाराज होते हैं। कहते हैं कि इतने बड़े पद पे हो आप और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और तुरंत उनके पद से उनको हटा देते हैं, तुरंत उनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। सर कैसियो ज्यादा ड्रिंकिंग करने की आदत है? बिल्कुल बिल्कुल, कैसियो को जो है ड्रिंकिंग की मतलब आप कह लीजिए वीकनेस है वो है इनको। एक और इसमें कैरेक्टर मोन्टैनो, ठीक है, तो मोन्टैनो को भी ड्रिंकिंग की बहुत अच्छी हैबिट है। तो ये जो ड्रिंकिंग होती है यहाँ कैसियो भी करते हैं, मोन्टैनो भी करते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे यदि ये क्वेश्चन पूछूं कि हु इज मोन्टैनो इन द प्ले, एनीवन फ्रॉम द ग्रुप? आप लोग भाई रिवीजन नहीं कर रहे हैं, इससे ये पता चल रहा है। सोचिए जो प्ले मैंने पढ़ाया है, साइप्रस की गवर्नमेंट में कुछ था सर, वो कोई पोस्ट थे वो साइप्रस का गवर्नर ही था, जनरल गवर्नर, सिर्फ गवर्नर। तो ये गवर्नर ऑफ साइप्रस हैं, लेकिन कब हैं अब फिर समझना है, अभी नहीं है, बिफोर ओथेलो। हाँ, बिफोर ओथेलो। जब ओथेलो आते हैं ना तो उनको गवर्नर ही बना दिया जाता है साइप्रस का। ठीक है, तो फिर मोन्टैनो को गवर्नर पद से हटा के ओथेलो को बनाया जाता है गवर्नर। ये अच्छी तरह से याद रखना। ठीक है, तो यानी मोन्टैनो पहले हैं गवर्नर, ठीक है, फिर उसके बाद कौन बन गए? ओथेलो। और उस ओथेलो के बाद बता सकते हो कोई कौन बनेगा? एनीवन? तो आप अभी याद कर लो, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन बता रहा हूं। कैसियो सबसे लास्ट में जो है, जब प्ले का एंड होगा, एट द एंड ऑफ द प्ले, एट द एंड ऑफ द प्ले कैसियो विल बिकम द गवर्नर ऑफ साइप्रस। ठीक है, क्योंकि अब ओथेलो की उस समय डेथ हो चुकी रहेगी, तो जो बेस्ट एलिजिबल कैंडिडेट है वो है कैसियो। क्लियर है सभी को इतनी बात? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। हाउ डज यागो प्रपोज दैट कैसियो विल रीगेन हिज रेपुटेशन? बताओ। या अच्छा, सब जगह यागो की चाल रहेगी, यागो इसमें बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो यागो जो है क्या प्रपोज करता है, मतलब क्या तरीका बताता है किसको? कैसियो को, कि तुम ये कर लो तो तुमको फिर से अपनी रेपुटेशन जो है, यानी जो तुम्हारा पद है, जो डेजिग्नेशन, वो फिर से वापस आ जाएगा। बताओ सर। ऑप्शन he will get Desdemona to plead with Othello। बिल्कुल, तो उसे क्या करना पड़ेगा कि उसे डेस्डेमोना को प्लीड करना पड़ेगा। ठीक है, डेस्डेमोना को मनाना पड़ेगा और फिर डेस्डेमोना मनाएगी किसको? ओथेलो को। तो इस तरह से फिर इनका काम हो जाएगा। ठीक है, अब एक्चुअली डेस्डेमोना यहाँ पे इतना जब ये कैसियो आते हैं तो कैसियो के बारे में वो पहले से जानती रहती हैं कि ठीक है कैसियो एक अच्छे पर्सन है और भाई योग्य पर्सन है, लेकिन उनके लिए वो इतना ज़्यादा एडवोकेसी करने लगती हैं कि थोड़ी सी वो दिक्कत हो जाती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 अभी हुआ है कि नहीं हुआ है? 13 हो गया ना? नो सर। 13 अभी छोड़ दीजिए, थोड़ा सा और समझाना पड़ेगा। 14 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। 14 देखिए क्या है। व्हाट डज यागो रिकॉग्नाइज एज कैसियोज मेन फ्लॉ? देखिए, अब इसको अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया। एनीवन? ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी ability to बिल्कुल, hold अभी liquor. थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि वो जो लिक्वर है उसको बिल्कुल भी उसके अंदर एबिलिटी नहीं है कि वो ना पिए यदि उसके सामने रख दिया जाए, तो ये उसकी वीकनेस है और इसी वीकनेस का फायदा उठाया है यागो ने। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई डज डेस्डेमोना डिसाइड टू एडवोकेट फॉर कैसियो? डेस्डेमोना कैसियो के लिए एडवोकेट क्यों करना चाहती है, क्यों उसकी? Option A, sir, because हाँ, he is a क्योंकि वो जो है एक अच्छा पर्सन है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एनीवन फ्रॉम द ग्रुप हु टेक्स option B, sir, Emilia. ऑप्शन बी बी। सर। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि वो कौन सा एक्ट और सीन है जहां पे इमिलिया जो है हैंडकरचीफ प्राप्त करती है? मैं बता दे रहा हूं जो भी इम्पोर्टेंट है। एक्ट 3, ठीक है, एक्ट 3 सीन 3, Scene 3. हाँ. ये याद कर लो आप। ये यहाँ पे गलती से क्या हो जाता है कि जो है हैंडकरचीफ गिर जाता है, ड्रॉप हो जाता है गलती से, किससे मिस हो जाता है? डेस्डेमोना से। और उस हैंडकरचीफ को ये तुरंत स्टील कर लेती है कौन? इमिलिया। और चूंकि ये बहुत दिन से यागो इनसे मांग रहे होते हैं कि हैंडकरचीफ दो, ठीक है, कहीं से तुम देखो मिल जाए तो ले आओ, तो ये जाती हैं और फिर अपने हस्बैंड को दे देती हैं। और सारी कहानी हैंडकरचीफ की यहीं से शुरू हो जाती है। अब बताओ, ये हैंडकरचीफ इमिलिया पाती है तो ये क्या करती है हैंडकरचीफ? बताओ। ये तो यागो को दी, फिर यागो ने क्या किया? सर बियांका को दिया था उसे कॉपी करने के लिए उसकी. नहीं, फिर आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। कैसियो को दिया था. ऐसे गड़बड़ कर देंगे आप लोग। अब देखिए क्या, अरे सर नहीं, यागो ने कैसियो के बेडरूम में रख दिया था. हाँ, अब कुछ सही है। तो देखो सबसे, अब हैंडकरचीफ की कहानी देख लो फिर से यहाँ से। ये हैंडकरचीफ है, मैजिकल हैंडकरचीफ है भैया। अब ये हैंडकरचीफ जो है, दिख रहा है जो मैं इमेज वगैरह बना रहा हूँ थोड़ा बहुत? इस हैंडकरचीफ को किसको दिया गया है? यागो को दिया। किसने दिया? इमिलिया ने किसको दे दिया? यागो को दे दिया। ठीक है, यागो को दे दिया। और यागो ने क्या किया? इस हैंडकरचीफ को घर में डाल दिया, ठीक है, हाउस में डाल दिया है। किसके डाल दिया है? हाउस या होम में डाल दिया है कैसियो के। ठीक है, तो अब कैसियो के घर में वो हैंडकरचीफ पड़ा हुआ है। अब बताओ, ये कैसियो को हैंडकरचीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। जब कैसियो इस हैंडकरचीफ को पाएंगे, तो अब अगर ये कहानी समझ गए तो आप आधा प्ले समझ गए। अब इस कैसियो हैंडकरचीफ को क्या करेंगे? ये इनकी जो मिस्ट्रेस है बियांका, इनको दे देंगे और इनसे ये बोलेंगे कि एक काम करो, आप इस हैंडकरचीफ की कॉपी करके ले आओ। यानी जैसे ये हैंडकरचीफ बनी है, पता नहीं किसकी है, मैं चाहता हूं ये बहुत सुंदर लग रही है, तुम ऐसे एक हैंडकरचीफ मेरे लिए बना के लाओ। ठीक है, और इस तरह से जो है वो बियांका हैंडकरचीफ लेके चली गई है। अब होता क्या है कि बाद में बियांका उस हैंडकरचीफ को लेके आती है और ठीक ओथेलो वहीं पे छुपे रहते हैं, देख रहे होते हैं, और उनके मुंह पे मार देती है, किसके? कैसियो के, और कहती है कि इस हैंडकरचीफ की मैं नकल नहीं करूंगी क्योंकि ये जरूर तुम्हारे किसी लवर का है, यानी तुम्हारा किसी और से भी संबंध है और तुमको वहां से मिला है। अब तुम मेरे को चाह रहे हो कि मैं उसकी कॉपी करूं, तो ये उसके सामने फेंक देती है। ठीक है, तो ये पूरी हैंडकरचीफ की कहानी है। ये समझ में आ गया कौन हैंडकरचीफ कहां से कहां तक जा रहा है? यस सर। अभी हैंडकरचीफ में बहुत ज्यादा बवाल होता है पूरे प्ले में। ठीक है, अभी उस बवाल को भी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चन और तेजी से करते हैं। चलिए, तो ये हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको जितनी चीजें बताई ना जोड़ के, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई इमिलिया किसको हैंडकरचीफ देती है, फिर इमिलिया के बाद यागो कहाँ हैंडकरचीफ रखते हैं, फिर यागो जो है कैसियो किसको हैंडकरचीफ देते हैं, किस लिए देते हैं, ये सारी चीज ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डू ओथेलो डज हैंडकरचीफ सिंबलाइज? ओथेलो के लिए हैंडकरचीफ क्या सिंबलाइज करता है? बताओ। ऑप्शन सी।
आवाज क्लियर नहीं आ रही, कौन क्या बोल रहा है? डेस्टिमोना's love sir. सर ऑप्शन नंबर अच्छा, अभी हैंडकरचीफ की पूरी कहानी लग रहा है नहीं पता चली। अभी एक छोटी सी बात और समझ लो, ये जो हैंडकरचीफ है इसको फिर से देखो। ये जो हैंडकरचीफ है ना, इस हैंडकरचीफ को किसने दिया है वो थेलो को? एनीवन फ्रॉम द ग्रुप? सी सी है। पहले सुन तो लो, वो थेलो को किसने दिया है? वो थेलो की मदर ने दिया है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग। ये जो हैंडकरचीफ है, ये ओथेलो को सबसे पहले किसने दिया था? उसकी माँ ने दिया था। और उसकी माँ ने कब दिया था? मरते समय दिया था। और उसकी माँ ने मरते समय दिया था और कहा था कि बेटा ये हैंडकरचीफ बहुत ही मैजिकल है, और ये हैंडकरचीफ मुझे किसी और ने दिया था, और कहा था कि अगर आप इस हैंडकरचीफ को सुरक्षित रखोगे तो आपकी पति और पत्नी दो, मतलब आपके और आपके पति के बीच संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। और जिस दिन आप इस हैंडकरचीफ को गायब कर दोगे तो आपका पति कुछ दूसरे औरतों के साथ उसका संबंध बनने लगेगा, मतलब वो आपके प्रति फेथफुल नहीं रह पाएगा। ये कह के जो है ओथेलो की माँ ने वो रुमाल दिया था, ओथेलो को कहा था ये अपने होने वाली पत्नी को दे देना, ठीक है। तो अब देखिए ओथेलो की माँ का जो है, पहली बात तो चलो मेमोरी इमोशन तो है ही इसमें, लेकिन ओथेलो उसको देते हैं अपनी मतलब जब शादी हो जाती है इनकी डेस्डिमोना को, तो उसको एज अ सिंबल ऑफ लव भी देते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये ओथेलो का जो मुख्य रूप से है वो तो सिंबल ऑफ लव है। और सिंबल ऑफ लव कैसे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। सिंबल ऑफ लव आप वहां से लीजिए कि जब ओथेलो की माँ को वो मिला है तो यही बताया गया है कि ये हैंडकरचीफ जब तक रहेगा तब तक प्यार बना रहेगा, और जब ये हैंडकरचीफ चला जाएगा तो प्यार खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये डेस्डिमोना के प्यार को जीवित रखने के लिए कह लीजिए, या डेस्डिमोना का प्यार बना रहे हमेशा, इसलिए डेस्डिमोना को देते हैं और उनसे कहते हैं कि इसको बहुत सेफ रखो। सर तो ये क्लियर है अभी सब? सर 2 लोग वेट कर रहे हैं सर। अब तो मैं अपने मोबाइल से बाहर आ गया हूँ, फिर मुझे इन होना पड़ेगा। 6:30 बजे लोग आ रहे हैं, बताइए। थोड़ा सा रुक जाइए फिर 1 मिनट। आप ग्रुप में कोई मैसेज डाल दो कि जल्दी से ज्वाइन करो, सर ज्वाइन करा रहे हैं। 1 सेकंड, क्या बनता हूँ। पता नहीं मीटिंग कोड भी अभी काम कर रहा होगा कि नहीं। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए आप कि जो ओथेलो हैं, तो यहाँ पे जो है उनकी माँ को मिला है पहले किसी के द्वारा, फिर उनकी माँ ने मरते समय अपने बेटे को दिया, अब बेटे ने अपनी पत्नी को दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि उस रुमाल का कितना महत्व है। बहुत ही जादुई रुमाल है, और उस रुमाल से ये पता चल रहा है कि भाई प्यार कितना बना रहेगा। अब जब वो रुमाल गायब हो जाता है तो ओथेलो बहुत गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि ओथेलो के लिए उस रुमाल का बहुत ज्यादा महत्व है, ठीक है। तो भाई चीजें तो होनी है, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? डेस्डिमोना लव, ऑप्शन 4 इज द राइट ऑप्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हाउ डज यागो यूज द हैंडकरचीफ टू कंडेम डेस्डिमोना? यागो कैसे हैंडकरचीफ को यूज करते हैं डेस्डिमोना को कंडेम करने के लिए, ठीक है। यानी डेस्डिमोना को क्रिटिसाइज करने के लिए हैंडकरचीफ का कैसे यूज करते हैं, तो आप सभी को पता है, मैं पूरी कहानी बता चुका हूँ। ही शोज हर ड्रॉपिंग इट केयरलेसली, ऐसा नहीं कर पाते हैं वो। ही टेल्स ओथेलो दैट सी बर्न्ड इट, ऐसा भी नहीं है। ही शोज ओथेलो दैट सी हैज लॉस्ट इट, और फिर आगे देखिए, ही टेल्स ओथेलो दैट सी गेव इट टू कैसियो। अब बताओ क्या कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा?
सर ऑप्शन डी, he tells Othello that डी। she तो gave it ऑप्शन to Cassio. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि आप सी वाला भी कुछ लोग मार सकते हैं, लेकिन सी नहीं सही है। क्योंकि ये जब उसके आपको पता है कि यागो क्या करते हैं, हैंडकरचीफ को डाल देते हैं किसके, कैसियो के घर में। तो अब तो हैंडकरचीफ यहाँ है ना कैसियो के घर में, और ये ले जाके दिखा भी देते हैं कि देखो ये तुम्हारा जो रुमाल है ये तो पड़ा हुआ है कैसियो के घर में। इसका मतलब कि एज अ टोकन ऑफ लव डेस्टिमोना ने दे दिया है ये कैसियो को। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ये कोटेशन का क्वेश्चन है, कल कोटेशन पढ़ाएंगे वहां भी होगा। अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि हाउ डज यागो डिस्क्राइब जेलसी। यागो ने जेलसी को डिस्क्राइब भी किया है, और उसको क्या बोला उन्होंने, द मोस्टर एनीवन ऑप्शन डी, सर ऑप्शन डी, the green eyed monster. मोस्टर। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पे ना देखो यागो कितना चालाक आदमी है, कुछ डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। अच्छा ये बताओ यागो क्यों जेलिसी की बुराई भी कर रहे हैं? जैसे जब बहुत ज्यादा ये बताते हैं कैसियो के बारे में, डेस्डिमोना के बारे में, किसको, ओथेलो को, तो ओथेलो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ठीक है, और जेलसी की जो फीलिंग आना एकदम तय है किसके प्रति, कैसियो के प्रति भी और डेस्डिमोना के प्रति भी। फिर ये भी कहते हैं कि नहीं नहीं आप इतने ज्यादा जो है जेलस मत होइए। तो क्या पर्पज हो सकता है? एक बार हम चाह रहे हैं कि नहीं नहीं ये व्यक्ति जो है नुकसान पहुंचाए डेस्डिमोना को, ये व्यक्ति बर्बाद हो जाए, फिर अगले पल ही हम कह रहे हैं नहीं नहीं आप जेलस मत होइए। बताइए इसका क्या मतलब हो सकता है? एनीवन? फ्लैटरिंग कर रहा है वो ना, में भी अच्छा बनना चाहता है। अच्छा कई बार आप नहीं देखते हैं कि व्यक्ति वो चीज जानबूझ के कहता है जो उसे करवाना है, जो चाहता है सामने वाला करे, जानबूझ के कहता है नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं आप देखिए जैसे कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में है, ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्से में है किसी व्यक्ति से, ठीक है, तो एक जो चालाक आदमी है वो मजा लेना चाहता हो तो जानते क्या बोलेगा, वो कहेगा नहीं नहीं आपको इसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, एकदम पास, आपको इसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, अब सामने वाला थप्पड़ जरूर मार देगा। मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। तो ये बार बार ये बोल रहे हैं कि नहीं भाई जेलसी न मत शो करिए, जेलसी बहुत बुरी चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इंटेंशन ये है कि ये भाई जेलस तो फील करे ही तभी तो उसका काम बनेगा, ठीक है, और वो बिल्कुल निश्चित रूप से वो होता है। और ऐसा व्यक्ति दो तरीके से करता है, ऐसा इसलिए करता है ताकि सामने वाला ना ये सोचे कि नहीं नहीं ये हमें नहीं कुछ कह रहा है, ये तो जो हमें सोचना है हम खुद सोचेंगे। तो जो दूसरा व्यक्ति करवा रहा है वो चीज जो सामने वाला व्यक्ति कर रहा है वो खुद अपने कॉन्शियसनेस से होके करता है, यानी खुद सोच के करता है, यस दिस इज राइट एंड दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस, ठीक है। तो इस तरह की फीलिंग उसके अंदर आ जाती है और इससे सामने वाला एक आरोप लेने से बच जाता है। तो ये चीज ऐसा हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट क्राइम डज ब्राबेंसियो चार्ज ओथेलो विद बिफोर द वेनेटियन काउंसिल? बताइए। ब्राबेंसियो सर जो है, ऑप्शन सी, bewitching his daughter. हाँ, वो ऐसा मानता है कि उसकी डॉटर को जो है बहला फुसला के जो है और जादू करके ओथेलो ने अपनी तरफ कर लिया है, ठीक है। बल्कि उसकी डॉटर जो इतनी सुंदर है, ठीक है, वो इतने काले व्यक्ति से, इतने एजेड व्यक्ति से कैसे शादी कर सकती है? यानी जरूर कुछ धोखा हुआ है और कुछ मैजिक दिखाया है, किसने? ओथेलो ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। बताइए भाई, हु इज द रूलिंग फिगर ऑफ साइप्रस एंड व्हाट इज ऑप्शन बी, हिज मोंटेनो. हाँ चलिए ये हम पहले ही कर चुके हैं, देख लो भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। व्हाट इज डेस्टिमोनाज रिएक्शन व्हेन ओथेलो टेल्स, आज मेरी भी जबान थोड़ी सी ना, मेरा मतलब जो जीभ है साइड से थोड़ा कट गया है, इधर मैं लगातार जब से आया हूं तो मेरा पेट सही नहीं है, तो थोड़ी सी मेरी जबान बार बार ओथेलो में सही से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, कुछ ऐसे चीज़ें होंगी तो आप लोग उसे समझिएगा कि थोड़ी बहुत मतलब जबान मेरी सही से चल नहीं रही है, तो उसे बहुत उस तरह मत लीजिएगा। व्हाट इज डेस्टिमोनाज रिएक्शन व्हेन ओथेलो टेल्स डेस्टिमोना ऑफ द ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ द हैंडकरचीफ? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। डेस्टिमोना का क्या रिएक्शन होता है? आपको पता है जब ओथेलो जो है
टेल्स डेस्डेमोना ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ हैंडकरचीफ। बहुत बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, जो मैंने बताया कि भाई हैंडकरचीफ कैसे मिला था इनको ओथेलो को, और उसका कितना सिग्निफिकेंस है। तो उस समय डेस्डेमोना का क्या रिएक्शन होगा? एनीवन? ऑप्शन ए सर, she says she had never seen it. ऐसा क्यों होगा? कोई हम बहुत बड़ी बड़ी बात किसी चीज के बारे में बताएंगे तो आप तो बहुत खुश हो गए, आप ये कहोगे कि नहीं नहीं हम इसको देखे ही नहीं होते हैं? तो शायद क्योंकि उन्होंने ये कह दिया था ना कि अगर तुमने इसको खो दिया तो तुम मतलब मुझसे केयर नहीं करते, तो वो लव नहीं करते, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि काश मैंने इसको देखा ही ना होता, विश कर दी। बिल्कुल एकदम सही है, आप ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, एकदम सही है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि ये तो अच्छी तरह से डेस्डेमोना को पता है कि उसके पास रुमाल है नहीं, और ये इतनी बड़ी बड़ी बात बता देते हैं कि उसका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है रुमाल का महत्व। अब ये सोचती हैं कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, काश मैंने उस रुमाल को देखा ही नहीं होता और मेरे को मिला ही नहीं होता, तो ये आज इतनी बड़ी दिक्कत ना आती मेरे ऊपर, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर 22 है ना। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। चलिए, इन एक्ट थर्ड व्हाई डज एमिलिया बिलीव ओथेलो इज एक्टिंग स्ट्रेंजली? क्यों एमिलिया ऐसा सोचती है कि ओथेलो जो है बहुत ही स्ट्रेंज वे में बिहेव कर रहे हैं? एनीवन? बिकॉज यागो मस्ट बी पॉइजनिंग हिम, ये तो है नहीं। बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेसफुल पोजीशन, ये भी सोच लीजिए आप। बिकॉज ऑफ कैसियो बिट्रायल, बिकॉज ऑफ जेलसी ऑफ डेस्टिमोना। सी है। बी, बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेसफुल पोजीशन। ये एक्चुअली ना ये गलत है, ऊपर के तीनों, ठीक है। और ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो एमिलिया के बारे में बोल रहा हूँ। एमिलिया कौन है? सबसे पहले कोई बताएगा भाई? ये क्वेश्चन भी है बाद में। हु इज एमिलिया? यागो की यागो की वाइफ है। और दूसरा क्या है इसका परिचय? सर उसकी डेस्डेमोना की मेड सर्वेंट है, ठीक है, यानी उसके घर में काम भी करने आती है। तो इतनी बात क्लियर है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान देना है कि यागो की वाइफ है और डेस्डेमोना की मेड सर्वेंट है, ये चीज है। अब होता क्या है कि जब ये हैंडकरचीफ वाला जो सीन है, ठीक उसके बाद जब ये आते हैं कहते हैं कि भाई हैंडकरचीफ दो, और ये कहती नहीं हैंडकरचीफ तो मेरे पास नहीं है, तो फिर उसके बाद ये बहुत नाराज होते हैं और भी बहुत ज़्यादा बहस होता है, जो कि आज मेरे पास समय नहीं है आपको बताने का। तो अब क्या होता है कि उस सिचुएशन में जब ये चले जाते हैं नाराज होकर वहाँ से, तो एमिलिया और डेस्डेमोना अलग अलग अपनी राय रखते हैं। तो इसमें जो है एमिलिया दो प्रकार की राय रखती है। एक तो पहला उसका जो लाइन है वो मैं पढ़ दे रहा हूँ आपको, और बड़ा मतलब ये कोटेशन के लिए भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वो लाइन रहेगा। तो क्या बोल रही है, ये बता सकता है भाई कि ये किस एक्ट ऑफ सीन में हो रहा है ऐसा? ये है बात एक्ट 3 सीन 4 की, जिसमें हैंडकरचीफ सीन की बात आती है। अच्छी तरह से ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि जो हैंडकरचीफ, स्पेशली हैंडकरचीफ पे जो बहुत बड़ा एक बवाल खड़ा हो जाता है ओथेलो और डेस्डेमोना के बीच में, जहाँ पे ओथेलो आके बोलते हैं कि हैंडकरचीफ कहाँ है, ठीक है, और फिर ये जवाब नहीं दे पाती हैं। कौन? आपकी डेस्डेमोना। तो वो पूरा ये घटनाक्रम है, ये सब लोग लिख सकते हैं। ये एक्ट 3 सीन 4, एक्ट 3 सीन 4, ये ध्यान देना है। और तो ये इम्पॉर्टेंट है अपने यहाँ पे। आपको ये पता है कि एक्ट 3 सीन 4 में क्या होता है कि इसको लेके बहुत भयानक लड़ाई होती है ओथेलो और डेस्डेमोना में। किसको लेके? हैंडकरचीफ को लेके। और अगर मैं ये पूछूं कि हैंडकरचीफ जो है किस सीन में गायब होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला है, तो एक्ट 3 सीन 3, ये ध्यान रखना है।
अब यहाँ पे ध्यान दो। अब ये यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट ये है कि एमिलिया का क्या सोचना है। तो मैं एमिलिया की लाइन पढ़ रहा हूँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये लिख रहा है, इट इज नॉट अ ईयर और टू, इट इज, देखिए डेस्डिमोना क्या कह रही है, पहले डेस्डिमोना की बात सुनिए। यागो, ये आपके ओथेलो साहब नाराज होकर चले गए हैं। तो जब ओथेलो साहब नाराज होकर चले गए हैं तो डेस्डिमोना ये बोल रही है कि आई हैव नेवर सा दिस बिफोर, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, इस तरह का बिहेव करते हुए ओथेलो को मैंने कभी नहीं देखा। श्योर देयर इज सम वंडर इन दिस हैंडकरचीफ, अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि उनके हैंडकरचीफ में जरूर कुछ जादू है। आई एम मोस्ट अनहैप्पी इन द लॉस ऑफ इट, और मैं बहुत ज्यादा, मैं बल्कि सबसे ज्यादा दुखी हूं कि वो हैंडकरचीफ मुझसे कैसे खो गया। तो अब देखिए एमिलिया क्या बोल रही है, इसकी लाइन देखिए। ये कह रही इट इज नॉट अ ईयर और टू, ये नहीं कह रही हमने चुरा लिया है, ये कह रही इट इज नॉट अ ईयर और टू शोज अस अ मैन, दे आर ऑल बट स्टोमक्स एंड वी ऑल बट फूड टू ईट अस हंगरली एंड व्हेन दे आर फुल दे बेल्च अस। इसका मतलब किसी को समझ में आ रहा है? एनीवन? ये सर इसमें एमिलिया कह रही है कि दे कि वो समय इसलिए उनका जब पेट भर जाता है। सर आवाज बफर हो रही है, प्लीज। आपकी आवाज आपकी तरफ से क्लियर नहीं, मेरी तरफ से सही है ना आवाज? यस सर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एमिलिया ये कह रही है कि इट इज नॉट अ ईयर और टू सोज अस अ मैन। ये जो मनुष्य जाति है ना, ये मानव जो प्रजाति है, ये बहुत ही खराब वाली जाति है। इसको 1 या 2 साल मुश्किल से नहीं बीतते हैं, ठीक है, तब तक इनको क्या होता है कि भाई एक पत्नी है, चाहे एक कोई पर्सन है जिससे ये प्यार करते हैं, तुरंत दूसरे के चक्कर में पड़ जाते हैं। और इनके लिए क्या है, दे आर ऑल बट स्टोमक्स, और ये क्या है, ये बिल्कुल स्टोमक है। और हम लोग क्या हैं, वी ऑल बट फूड, और जो हम वीमेन हैं, यानी जो मेन है वो किस तरह, वो स्टमक है, और जो वीमेन है वो फूड है। तो ये तो हम लोग को फूड की तरह यूज करते हैं, ठीक है। टू ईट अस हंगरली, और जब ये हंगरी है तो हमें ईट करते हैं। एंड व्हेन दे आर फुल दे बेल्च अस, और जब उनका पेट भर जाता है तो वो हमें छोड़ देते हैं। तो अब इसको आप लोग अपनी लैंग्वेज में समझिएगा। मैं बस इतना कहने का मतलब है कि ये लाइन आपके एग्जाम में आ सकता है कोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एमिलिया का फर्स्ट रिएक्शन है, और एमिलिया यहाँ पे क्या कहना चाहती है, कहीं ना कहीं ओथेलो के कैरेक्टर को क्या कहना चाह रही है कि ओथेलो अनफेथफुल है, किसके प्रति, डेस्डिमोना के प्रति। ये पहला उसका रिएक्शन है, ठीक है। यानी ये दूसरे तरह से डेस्डिमोना को ओथेलो के खराब कैरेक्टर को बताना चाह रही कि ओथेलो इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है क्योंकि उसका डेस्डिमोना से मन भर गया है एंड ही इज इन लव विद समवन एल्स। ये पहली चीज है। लेकिन फिर बाद में जब और आगे जब हम बढ़ते हैं तो वहां पे फिर जो है डेस्डिमोना अपना कुछ रिएक्शन देती हैं, और इसके साथ ही साथ रिएक्शन एमिलिया भी देती हैं। अब एमिलिया क्या रिएक्शन दे रही हैं सुनिए। एमिलिया बोल रही हैं कि नो जेलस टॉय कंसर्निंग यू, बट जेलस सोल्स विल नॉट बी आंसर्ड, सो दे आर नॉट एवर जेलस फॉर द कॉज। ठीक है, एक्चुअली ये यहाँ पे जेलस मतलब जेलसी होना रीजन बताते हैं, ठीक है। दोबारा जब ये बात करती हैं तो दूसरा तर्क देती हैं, कहती हैं कि नहीं ये आपसे जेलस फील कर रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो डेस्डिमोना कहते हैं कि भाई मेरे पास मुझसे जेलस फील करने का तो उनके पास कोई रीजन नहीं है। तो ये कहती नहीं, जेलस फील करने के लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। बस वो आप जेलसी व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति जेलस फील करता है वो किसी भी सिचुएशन में हर समय जेलस ही फील करेगा, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, हैबिट होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा भाई एमिलिया के कितने रिएक्शन हैं। जो सबसे पहला रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या है कि वो अनफेथफुल बताती हैं कि ओथेलो डेस्डिमोना के प्रति अनफेथफुल हो गए हैं। दूसरा रिएक्शन ये है कि ओथेलो जो है डेस्डिमोना से जेलसी की फीलिंग रखने लगे हैं। और अभी एक तीसरी भी कंडीशन आएगी जहां पे वो कुछ और बोलेंगी, और वो भी मैं अभी बता दे रहा हूं ताकि जब वो क्वेश्चन आए तो आप बता सको। उस वाले कंडीशन में वो क्या कहती हैं कि जो
जो ओथेलो हैं इनको जरूर कोई व्यक्ति है वो गाइड कर रहा है ये सब चीज करने के लिए, यानी ये किसी व्यक्ति के प्रभाव में आ गए हैं। ठीक है, बस हम 2 क्वेश्चन और कंप्लीट करते हैं और आज की क्लास यही रोकेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। अभी मैंने जितनी बात बताई सबको ध्यान रहेगा एवरीवन? यस सर। यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। What does Cassio do with Desdemona's handkerchief? कैसियो डेस्डिमोना के हैंडकरचीफ के साथ क्या करते हैं? ऑप्शन सी। तो ये आप सभी जान चुके हैं, ये मैं पहले बता ऑप्शन चुका सी। हूँ। ऑप्शन सी। तो बहुत सी चीजें पहले डिस्कशन हो चुकी है, जैसे अभी मैंने बहुत सी चीजें वो बता दी जो आगे क्वेश्चन बन के आने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग जब वो आएंगे तो आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं और आज की क्लास को तीसरी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। What does Othello say was used to dye the handkerchief? ठीक है, ओथेलो क्या बताते हैं, मतलब ये बताते हैं जो हैंडकरचीफ को डाई किया गया है, यानी जो कलर किया गया है उसमें कुछ पदार्थों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये वाला जब ना हम लोग अगली क्लास लेंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगा, पूरा हैंडकरचीफ वाला एपिसोड में आपको पढ़ाना चाहता हूँ, पूरा टेक्स्ट है ना। तो मैं आपको कल टेक्स्ट भी आपको Yes, शेयर कर दूंगा, yes, sir. तो वहां ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल आंसर की बात नहीं अभी रहने दो, तब कल ही डिस्कशन करते हैं, जब हम इसको कल आपको पूरा सीन भी बताएंगे और उसी दौरान इसको करवा देंगे। ठीक है, यस सर। यस तो सर। आज इतना ही रखते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। Hello? थैंक यू। हाँ यस, इफ एनीवन आस्क्स टू